हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। सो गाइज, यहाँ पे मैं कुछ सामान निकाल रही हूँ अपना मेकअप किट बनाने के लिए। आप लोगों को बताया है मैं घर जाने वाली हूँ। आज मेरा भाई है, वो मुझे लेने आ रहा है। अच्छा, आज मैं सुबह से ही ये तैयारी बनाए बैठी हूँ कि मेरा भाई मुझे लेने आ रहा है और शाम के 4 बजे तक वो, या फिर 5 बजे तक फाइनली वो आ ही जाएगा मुझे लेने। क्योंकि मेरी बहन ने बताया था, मम्मी ने बताया था कि दोपहर में वही करीबन 1 डेढ़ 2 बजे वो निकलेगा और फिर आके 5 साढ़े 5 बजे तक वो घर आ जाएगा मेरे पास में। तो बस यही सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैं अपना सारा काम कर रही थी। कपड़े तो ऑलरेडी पैक हो गए थे, बस कुछ ज्वेलरी वगैरह रख रही थी। सोच रही थी कुछ ज्वेलरी वगैरह भी रख लूँ और कुछ मेकअप वगैरह भी रख लूँ, कुछ बहनों के लिए रख लूँ, कुछ भाभी के लिए रख लूँ। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं निकाल के रख रही थी। तो मैंने अपना एक चूड़ा भी निकाल लिया था। वैसे जो पहनूंगी, वैसे स्वेटर वगैरह डालो ना सर्दियों में तो हाथ पूरा खुद ही ढक जाता है, चूड़े के लिए जगह ही नहीं रहती है। तो मन करता बस एक एक कंगन डाल लो। तो फिर मैंने रख लिया था। ऐसा होता ही है, मैके जब हम लोग जाते हैं ना, बहुत सारा सामान ले लेते हैं। ये भी रख लेते हैं, वो भी रख लेते हैं। जब पहनने की बारी आती है तो सारा सामान वैसे ही पैक चला आता है। अच्छा, चाहे कितने भी कपड़े लेकर जाओ मायके, ऐसा लगता है कि बस ये रखे ही रहेंगे, दूसरे पहनते रहेंगे। मतलब लोवर टी शर्ट पहन लो, कहीं कुछ पहन लो, मतलब ऐसे ही चलता रहता है। बट इस बार मैंने बहुत सोच समझ के चीज़ें रखी हैं और ये भी सोचा है कि मैं रोज़ सूट पहनूंगी अच्छे अच्छे से। खैर, कुछ ज्वेलरी वगैरह भी रख रही थी, इयरिंग्स वगैरह मैं सोची रख लूँ। और एक बात सच बता देती हूँ मैं, कितनी भी ये आर्टिफिशियल आप ज्वेलरी रख लो, जब आप मायके जाते हो और घर में मतलब कोई फंक्शन भी हो या कुछ भी, बस गोल्ड ही अच्छा लगता है। ये सब अच्छे लगते ही नहीं है। तब ऐसा लगता है कि मैंने इतने सारे पैसे वेस्ट कर दिए हैं। मैं इतनी ज्वेलरी लेके जा रही हूँ और मैं पहनने में से एक भी नहीं निकालने वाली हूँ। ऐसा लगता है कि क्या फ़ायदा, मेरे को कहीं जाना नहीं है, घर में जो फंक्शन है तो गोल्ड पहनना है, कोई आता है जाता है तो गोल्ड देखता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, चीज़ें ये अच्छी लगती हैं वीडियोज़ में, मैं पहनती हूँ या फिर यहाँ पे किसी पार्टी वगैरह में जाती हूँ। तो ये सारा सामान मैंने पैक कर लिया है और उसके बाद अभी मैं आ गई थी किचन में। मैंने ना खोआ बना लिया था, दूध एक्स्ट्रा रखा हुआ था। अब मेरे हस्बैंड क्या करेंगे इतने ज़्यादा दूध का, तो फिर ज़रूरत नहीं थी, वो बर्बाद हो जाता। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसका मावा बना लेती हूँ। अच्छा खासा मावा निकल आया था। ये 1.5 लीटर दूध का मैंने मावा निकाल लिया है और ये ठंडा हो गया था। तो मैं एकदम कढ़ाई से साफ़ करके इसको एक टिफ़िन में एयर टाइट ढक्कन लगाकर पैक करके फ्रिज में रख के जाऊँगी। जब लौट कर आऊँगी तो हो सकता है एक बार फिर से गाजर का हलवा बनाऊँ या कुछ और बनाऊँ। तो देखते हैं कि क्या बनाऊँगी। फ़िलहाल तो मैं ये रख दे रही हूँ और जब तक मैं आऊँगी तब तक ये अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा दिनों के लिए तो जा नहीं रही हूँ। और बस यहाँ पे मैंने मावा को अच्छे से साफ़ करके निकाल के टिफ़िन में पैक करके रख दिया है। बस इतना सब करने के बाद शाम के बज गए थे करीबन 4। तब मुझे पता चला कि मेरा भाई है वो निकला ही नहीं है घर से। वो अभी कानपुर में ही है, कुछ काम से कानपुर गया हुआ है। मतलब मेरा जो मायका है वो मतलब प्रॉपर कानपुर में नहीं है, थोड़ा और आगे है। इसलिए जब भी कुछ सामान वगैरह लेना होता है तो कानपुर जाया जाता है। तो मैंने ना इडली का बैटर ना ये सुबह ही घोल के रखा हुआ था। तो मैं इसको मतलब सुबह इसको मैंने घोल दिया था। ये सुबह वाली क्लिप थी जो मैं घोलते हुए दिखा रही हूँ। फिर आप देख सकते हो, अभी ये देख सकते हो 6 बजने वाले हैं और मेरे हस्बैंड ने सोचा था कि आशीष आ गए होंगे मेरा भाई, तो ये नाश्ते का सारा सामान लेकर आए थे। टोस्ट, ब्रेड, वो बिस्किट, नमकीन, छेने, मिठाई, सब चीज़ें पैक करके बंधवा कर ले आए हैं। और बोल रहे थे कि आशीष आ गया होगा तो उसको खाने पीने के लिए होगा, लेकिन मेरा भाई अभी आया नहीं था। और हमने फिर उससे पूछा कि आप क्यों नहीं निकले हो? बोला मैं निकल रहा हूँ दीदी। तो फाइनली हम लोगों को बहुत देर इंतज़ार करने के बाद मैंने उससे ये बोल दिया कि अगर तुम्हारे पास अभी आने का टाइम नहीं मिल पा रहा, बिज़ी हो थोड़ा, तो आप मत आना, क्योंकि देर हो जाएगी तो घर मत आना। फिर अब नेक्स्ट डे सुबह जल्दी निकल आना और फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी तुम यहाँ आ जाना। फिर मैं भी तैयारी बना कर रखूँगी, सीधे तुम्हारे साथ चल दूँगी। लेकिन हुआ कुछ और ही, मतलब बहुत लेट आया था मेरा भाई, मैं आपको बताऊंगी। साथ में छोले भिगो दिए थे मैंने रात को। जब भाई आएगा तो उसके खाने के लिए छोले की सब्जी और पूरी, ये सब कुछ बनाने वाली थी और रायता वगैरह। तो फिर मुझे लगा कि अब चलो जितने हो तो बना ही लेती हूँ, बच जाएगा तो सुबह खा लेंगे। लेकिन हाय गाइस, तो अभी शाम के बज रहे हैं 6 और मैं कुकर में चढ़ा कर आई हूँ चने यानी छोले, क्योंकि छोले बनाना है आज के डिनर में। भाई आने वाला है और मेरा भाई ना, मैं सोच रही थी कि वो जल्दी निकलेगा दोपहर में और शाम को 6 साढ़े 6 या 7 8 बजे 8 बजे तक तो फाइनली आ ही जाएगा। तो उसके नाश्ते के लिए मैं सोच रही इडली बना दूंगी। लेकिन अब क्या है कि अभी फ़ोन मैंने किया तो वो अभी निकला नहीं है, कानपुर में ही है। मतलब 5 साढ़े 5 बजे वो कानपुर में ही है।
वहाँ से अब आएगा, आने में बहुत टाइम लगेगा, और जब टाइम लगेगा तो वो सिर्फ डिनर के टाइम पर ही शायद आएगा। तो मैं छोले वगैरह बना के तैयार करके सब रखती हूँ। और जो इडली का बैटर है, ये इनो नहीं थे मेरे पास, तो मैंने 2 पाउच मंगाए हुए हैं। तो मैं इडली बना दूंगी। आध्या का मन था खाने का, तो आध्या के लिए रख दूंगी। बाकी का जो 1-2 इडली अगर 2-4 बच जाएंगी तो सुबह फ्राई कर दूंगी, तो मेरे हस्बैंड के काम आ जाएगी। और फ्रेंड, हस्बैंड जी गए मिठाई लाने के लिए, क्योंकि मिठाई लाना भी भूल गए थे। देखिए, सोना भी ले लिया, चांदी भी ले लिया, कपड़े भी ले लिए, मिठाई रह गई है। सो मिठाई जो है वो लेने गए हैं, और बस फिर कल निकलेंगे। फिलहाल भाई के आने का इंतजार है, अभी टाइम लगेगा उसको आने में, तो मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। क्या हुआ? क्या चीज नहीं मिली? मुझे दे दो, मैं खोल दूँ ऐसे। लाओ लाओ, खिच खिच, लाओ मैं खोलूं। खिच 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 कर रहा हूँ। ये लो, देखो देखो, इससे कुछ निकलता है क्या अद्या? हाँ मम्मा, ये देखो मैंने निकला। देखो तो निकल, देखो क्या निकला? ये नहीं निकला, इसको कुछ और भी होगा। हाँ, ऐसा रिंग सा कुछ होगा। देखो इसके अंदर है बाबू, देखे क्या है। क्या निकला बाबू का? बाबू का ये निकला मेरा सेम। हाँ। एक ही जैसी चीजें निकल रही है। क्या लिखा है इसमें? अगरबत्ती जला दो। हाँ, अगरबत्ती जला दो। कैमरा ही नहीं फोकस कर रहा है। देखो क्या? आग देख रही है। आप ये ले जाओ, इसको खेलो इससे। ये चक्री है, बस चक्री, ये चक्री है, इसको बस घुमाओ और वो खाने भी लगा। घुमाओ, ये नहीं, घुमाओ ना, चक्री है बाबू। घूमी, आप भी घुमा जाओगे अपनी चक्री, ठीक है। फिर क्या, उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, भाई तो आया नहीं था, तो मैं ये इडलियां हैं जो बना के रख देती हूँ, तो दक्ष और आध्या को बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं दक्ष और आध्या को खिला दूंगी। कुछ बच जाएंगी तो वो मेरे हस्बैंड के लिए सुबह मॉर्निंग में मैं फ्राई कर दूंगी। तो बस मैंने इसमें थोड़ा सा इनो डाल दिया है, और थोड़ा सा नमक, मतलब 1 पाउच इनो डाल दिया है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और बस ऐसे जब मैं बना लेती हूँ ना, तो दक्ष को बहुत अच्छी लगती है। एक एक हाथ में पकड़ा दो ना, वो वैसे भी खा लेता है। फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बस थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लेंगे इस मोल्ड को, और इसमें इडली का बैटर है ये डाल देंगे। मुझे भी बहुत अच्छी लगती है इस तरीके से बना के खा लो। तो मैंने ये सोचा था शाम के नाश्ते में भाई के लिए ये बनाऊंगी, इडली फ्राई करूँगी, दूंगी उसको खाने के लिए। तो वो आया ही नहीं, तब मुझे ऐसी बहुत लेट मुझे इस्तेमाल करनी पड़ रही है। फिर बच्चों को खिला दूंगी, कुछ बच जाएंगी तो रख देंगे। तो बस ऐसा ही है, यहाँ पे मैं इडली बना के रख लूँगी, उसके बाद फिर रात का डिनर है वो बनाना शुरू करूँगी। बस उसके बाद इडलियाँ तो एक बार की बन गई थी, दूसरी बार की बनने के लिए रख दी हैं। और यहाँ पे मैं सरसों के तेल में फटाफट से छोला छोंक दे रही हूँ। तो बस हींग ज़ीरा डाला हुआ है, तेज़ पत्ते डाल दिए हैं 2, और जो मैंने पीस के रखा था प्याज, वो पेस्ट ऐड कर देंगे, पानी से धुल के एकदम जार को खाली करके डाल देंगे। उसके बाद इसको पकाएंगे। बेसिक मसाले जो होते हैं, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्ची, ये सारी चीज़ें डालेंगे। ऐड करने के बाद इसको पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि ऑयल छोड़ने लगे मसाला। और बस जैसे ही ये थोड़ा सा ऑयल छोड़ने लगेगा, फिर उसके बाद हम इसमें टमाटर की प्यूरी है वो ऐड कर देंगे। और टमाटर की प्यूरी डालने के बाद इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। पकाना बहुत ज़रूरी रहता है। जब आप ग्रेवी को अच्छे से पकाएंगे, वो अच्छे से पक जाएगी ना, तो फिर सब्ज़ी बनने के बाद रंग, सूरत और स्वाद सब अच्छा आता है। उसके बाद फिर हम इसमें जो छोले मैंने उबाले थे वो भी डाल देंगे, ऐड कर देंगे। और उसके बाद पानी डाल देंगे, जिस हिसाब से ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से। और थोड़ी देर बाद जब इसको पकाएंगे तो आप पानी का मतलब कलर देख सकते हो। और अभी आप देख रहे हो 7:05 हो गए हैं। और फिर इस टाइम मैंने अपने भाई से बात की थी, तो पता चला अभी वो नहीं निकला है। ये सोच के और मैं घबरा गई थी। फिर मैं बोली थी कि तुम ना ही निकलो तो ही अच्छा है, लेकिन फिर हुआ क्या, वो आने की जिद कर दिया है, वो निकलेगा ही, देर से ही क्यों ना निकले। तो ये अमेजोन से कुछ राशन मंगाया हुआ था, तो वो आ गया था, तो वही हम लोग इसे यहाँ पे निकाल रहे थे। और ये चाय पत्ती वगैरह चूहों ने नीचे रखा हुआ था गत्ता, बस 2 घंटे के अंदर चूहों ने गत्ता भी काट दिया। और देखो चाय पत्ती में भी होल कर दिया, तो वो भी पूरा फैल ही गई थी। तो वो से भी हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। और इस टाइम तो मैं अपने भाई को लेकर हूँ ही परेशान कि कब आएगा। हे गाइस, अभी 9 बज रहे हैं और हम लोग ने खाना वगैरह खा लिया है। और भाई जो है 7 बजे निकला है, और 8 साढ़े 8 बजे, 8 बजे करीबन वो उन्नाव बता रहा था कि उन्नाव पहुंच गए हैं। और अभी 9 बज रहे हैं, तो ऑलमोस्ट थोड़ा आगे आ ही गया होगा। और उनके साथ में एक भाई और आ रहे हैं जो हर बार आते हैं, वही वाले भैया। तो 11 बजे तक आई थिंक आ जाएंगे, तो बहुत लेट आ रहे हैं। ठीक है, तब उनके लिए मुझे खाना है जो फिर से सेकना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, सब्जी गर्म करनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें मैं करूँगी बाद में। फ़िलहाल बहुत ज़्यादा लेट हो गया है।
एक हम लोगों ने ये बोल दिया था कि अगर नहीं निकले हो तो कोई बात नहीं, कल सुबह निकलना और फिर ले जाना, लेकिन नहीं, वो निकल आए थे फिर 9 तक, इसलिए वो आ रहे हैं। और खुश भी हूँ, गुस्सा भी आ रहा है, इतना लेट क्यों। मुझे बहुत डर लगता है सच में, बहुत ज़्यादा। जब अब मैं याद ही क्या करूँ उन हादसों को, मतलब बहुत डर लगता है, इतना ज़्यादा अंदर डर बैठा हुआ है कि ना सोचते हुए भी बुरी चीज़ें आने लगती हैं दिमाग में। कल जाना है मामा के यहाँ, पहुँचना है? हाँ हाँ, मौसी को परेशान करूंगी। मौसी 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 वीडियो देख रही है, मौसी कहेंगी मुझे परेशान करने आई हो। सारा सब कुछ पैक वैक हो गया है, अच्छे से रख दिया है, और आंखों में मुझे नींद लगी है क्योंकि आज सारा दिन मैं ऐसे ही व्यस्त रही। व्लॉगिंग तो नहीं की, लेकिन कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त रही है। ऐसा लगता है ये भी निपटा लो, वो भी निपटा लो। अब कल देखते हैं कल कितने बजे निकलना है। सुबह अर्ली मॉर्निंग ही निकल जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ इनको स्कूल भेज दूँ, अपने हस्बैंड को खाना वगैरह उनका बना दूँ तब जाऊँ तो सही रहेगा, नहीं तो उनको खुद खाना बनाना पड़ेगा। जो जैसा होगा वैसा मैं बताऊंगी। फिलहाल इंतज़ार कर रही हूँ आ जाए आशीष, फिर आपको मिलवाते हैं, ठीक है। मामा वो बनाया। चलो वो चिड़िया उड़, चलो चलो चिड़िया उड़, उंगलियों को उंगली चिड़िया उड़, बाय उड़, मम्मी बाय उड़, क्या हो गया पैर में? बाय पैर में लग गई? बाय बाय पैर में मारा है? बाय नहीं हाँ। बाय दोदी पैर लग गई? बाय पैर टूटा? नहीं। पता नहीं क्या कह रहा है। ये क्या हो गया? दिखा ना, हटो हटो, देखो तो क्या है, दिखा ना पैर में क्या हुआ। दो पता नहीं क्या हो गया। दीदी गई? दो कोई बात नहीं। रात के 11 बज रहे हैं और आशीष आ गए हैं, नीचे गए हैं मेरे हस्बैंड गेट खोलने। और ये बारिश हो रही है बहुत तेज, ठंडक बढ़ गई है दोस्तों, क्या बताएं। आप लोगों के यहाँ वेदर कैसा है जरूर बताना। दोनों जग रहे हैं, ये भी जग रही है, ये भी जग रहा है, दोनों जग रहे हैं। हाँ तू पढ़ाई कर ले सारी। आपको बताइए एक लाइट क्यों जल रही है? क्योंकि अंधेरा हो गया। हाँ लाइट भी चली गई है, देखो लाइट चली गई है। अभी अभी आ रहे पापा, दो लाइट जल रही थी। आ गई लाइट, आ गई। मामा हमने आधा मेरा कैमरा पकड़ लो तो आप लोग क्या, अच्छा ठीक है, 1 2 3 बारिश में बाहर नहीं निकाल सकते, बहुत जल्दी हो रही बात। सब कुछ याद नहीं है ना, रात के मतलब बहुत पाला पड़ रहा है, पड़ रहा है। फाइनली रात के 11 बजे मेरा भाई आया है और साथ में एक भाई और भी आए हुए जो हमेशा आते हैं। तो मैंने फटाफट से उनको बिठाया, पानी वगैरह दिया, चाय के लिए बोला तो मना कर दिया था। तो मैंने फटाफट से रायता बनाया बूंदी का, छोले तो बना ही लिए थे, प्याज वगैरह कट किया, चाट मसाला नींबू वगैरह डाला, और मेरे हस्बैंड छेने लाए हुए थे तो वो रख दिए हैं। अब पूरी गर्मा गर्म सेक रही हूँ और बस फटाफट से दोनों भाइयों को खिलाऊंगी। और बस खाना खाते 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 ही उन्होंने ऐसी बात बोली ना, तो मैं एकदम से और भी घबरा गई। उन लोगों ने ये बोला कि अब दीदी खाना वगैरह तो हो गया है, अब एक काम करो, बैग पैक है कि नहीं, फटाफट से तैयार हो और अभी निकलना है। अब मैं इतनी शॉक्ड हो गई कि इतनी रात को क्यों निकलूँ मैं। तो कह रही थी कि नेक्स्ट डे संध्या को हॉस्पिटल दिखाने जाना है, तो इसलिए टाइम नहीं है और इसलिए तुम निकलो अभी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, सोचने लगी कि रात को 11 बजे के बाद निकलेंगे, यानी 12 बज जाएगा निकलते निकलते, रात को 2 ढाई 3 बजे हम लोग घर पहुँचेंगे। और पता नहीं रात का टाइम है, क्या हो क्या नहीं हो, बच्चों को लेकर निकलना सेफ नहीं है। फिर बहुत सारी माइंड में चीज़ें चल रही थी, तो मैंने साफ शब्दों में मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। मैं अकेली होती तो मैं चली जाती, कि मैं बच्चों के साथ में नहीं जाऊंगी, चाहे खुद की गाड़ी क्यों ना हो। रात को इस तरीके से मैं सफ़र नहीं करूँगी। किसी को नींद आने लगे, गाड़ी चला के आए हो, सारा दिन ऑलरेडी बिजी थे, तुम गाड़ी चलाए हुए थे और रात में भी इस तरीके से करो तो वो और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बस मना कर दिया मैंने। फिर ये नेक्स्ट डे है, सभी लोग मान गए थे, सबको सुलाया, बिस्तर वगैरह लगाया। नेक्स्ट डे है ये और मैं सारा काम कर चुकी हूँ, घर का झाड़ू भी लगा दिया है, बर्तन भी धुल दिए हैं सारे, मतलब खाना भी बनाया, अपने हस्बैंड का टिफ़िन पैक कर दिया। मैं ये सोच रही थी हस्बैंड का टिफ़िन पैक करके ही जाऊँगी क्योंकि उनको खाना ना बनाना पड़े। उसके बाद आद्या को तैयार कर दिया है, मैं भी बस रेडी ही हो गई हूँ और बस क्रीम वगैरह थोड़ा वो लगाना है। बस पिट्ठू बैग ले लो, बोला बैग हम लेके आ चल रही ने। हाँ हो गया सारा काम। किचन की लाइट बंद कर दो।
पानी की बोतल वो इसमें लगा लो, रख लो पानी की बोतल। एक गिलास हम डालने बस है बच्चे। जुत्ती पहने नहीं है, ये लेके आ जाओ, आ जाओ। फाइनली मैं कार में बैठ गई हूँ, मैं जा रही हूँ, अपने हस्बैंड को बाय बाय बोल रही हूँ। इस टाइम थोड़ा सा इमोशनल तो थी, सच बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी हो जाते हैं। तो बस ये थोड़ा सा मेरा वीडियो बाहर से बनाए थे, उसके बाद निकली, काफ़ी आगे निकल गई। रास्ते भर मैंने वीडियो नहीं बनाया था, मुझे नहीं लगा था कि ज़रूरी नहीं है कि मैं कार में बैठी हूँ और वीडियो बनाऊँ, क्या शूट करूँ समझ में नहीं आ रहा था, बस शांति से जा रही थी। और रास्ते में एक बीच में एक ट्रक ना पलटा हुआ दिखा, तो मैंने सोचा चलो दिखाती हूँ आप लोगों को। देखो ये एक्सीडेंट हुआ पड़ा हुआ है, ये उल्टा हो गया है ट्रक, पता नहीं कितने लोगों की क्या हुआ होगा, जान गई होगी क्या है। और बस ये रही मैं, और मैं बस घर पहुँचने वाली हूँ थोड़ी देर बाद। तो बस यहाँ पे बच्चे दख थोड़ा सा परेशान करने लगा था बीच में, क्योंकि उसको थोड़ा सा वोमिटिंग से होने लगा था। हे गाइस, तो अभी रुके हुए हैं एक जगह पे जहाँ पे कुरकुरे वगैरह लेना है दक्ष के लिए, रो रहा था। तो बस अभी दुकानें भी ऑलमोस्ट देखो खुली नहीं है, अभी 9 बज रहे हैं। यहाँ का व्यू चल आगे क्या लिया है, कितने सारे दे दे क्या लिया है, चिप्स। आद्या भी चिप्स लाई, दक्ष भी चिप्स लाए हैं। दज्जू कौन कौन सा चिप्स है, खाऊंगी अभी अभी 1-1.5 घंटा लगेगा घर पहुँचने। 1.5 घंटा नहीं क्या नहीं का क्या नहीं, नहीं का तुम आओ। फाइनली पहुंच गई हूँ मैं अपने घर। ये है मेरा घर। मैं आज अपना घर आपको बाहर से पूरा दिखा रही हूँ। बगल में मंदिर हुआ है, बना हुआ है, और ये साइड में मेरा घर है। यहाँ पार्किंग एरिया है नीचे वाला, तो यहाँ पे गाड़ी पार्क हुई है। उसके बाद अंदर जाकर सीढ़ियाँ चढ़ के मैं ऊपर आ गई हूँ। यहाँ पर ये देखो अंकिता लेकर आ गई थी दोनों बच्चों को, और बस इनको वो चीज़ें चाहिए चॉकलेट वगैरह। ये रही मेरी मम्मी। तो मैं आपको अपनी मम्मी से मिलवाती हूँ, मैं भी मिलती हूँ गले अपनी मम्मी से। और बस यहाँ से आने के बाद फिर मैंने कैमरा रख दिया था, क्योंकि मुझे लगा था बस यही तक का ही व्लॉग होना चाहिए मेरा। इसके बाद पता नहीं क्या, मुझे जहाँ तक की मतलब होता है ना, यही इसी मंजिल का इंतज़ार था कि बस मैं अपनी मम्मी पास पहुँचा जल्दी से। तो बस गले लगे, और बस मम्मी क्या बस थोड़ा सा इमोशनल हो ही जाते हैं। उसके बाद बस बहुत सारी बातें शुरू हो गई संध्या को लेकर, ये वो। फिर बस हम लोग इत्मीनान से बैठे, चाय वगैरह पी। अब आपको यहाँ से मेरे छोटे मोटे थोड़े मोड़े जो व्लॉग्स हैं वो मायके के मिलेंगे। आई होप ये वीडियो भी इंजॉय किया होगा। ऐसे ही प्यार देना, सपोर्ट करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, मुझे आगे बढ़ाना रिक्वेस्ट है आप सभी से, मेरी यूट्यूब फैमिली से। और जो लोग देख रहे हैं पहली बार, मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मेरे चैनल को रेड जो बटन है ना सब्सक्राइब का, वो दबाइएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।